नमस्कार दोस्तों। आज जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, उसी के दिल में ऐसी चूक सामने आई है कि अब सवाल उठ रहे हैं, क्या सच में अमेरिका सुरक्षित है या सिर्फ दिखावा है। व्हाइट हाउस में डिनर चल रहा था, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ही छत के नीचे मौजूद थे और उसी वक्त मौत वहां तक पहुंच गई। लेकिन किस्मत कहो या सुरक्षा एजेंसियों की आखिरी सेकंड की हरकत एक बहुत बड़ा खून खराबा टल गया। सोचिए जरा उस पल को जब अचानक अफरा तफरी मचती है और खबर आती है कि हमला हुआ है। टारगेट कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे, हजारों मेहमान मौजूद थे, मीडिया मौजूद थी। और अगर एक भी गोली निशाने पर लग जाती तो आज दुनिया का नक्शा बदल सकता था। ये कोई छोटा-मोटा हमला नहीं था, ये सीधे अमेरिका के सिस्टम पर हमला था। अब जो सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है, उसने इस मामले को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि हमलावर का निशाना सीधा ट्रंप और उनके टॉप अधिकारियों पर था। यानी ये कोई पागलपन में किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। एक प्लान था और इस प्लान के पीछे कौन है, ये सवाल अब अमेरिका को अंदर तक हिला रहा है। ट्रंप खुद इस घटना के बाद सामने आए और उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर कोई चौंक गया। ट्रंप ने कहा कि अगर वहाँ एक खास तरह का बोल रूम होता तो ये हमला कभी नहीं हो सकता था। उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 150 सालों से हर राष्ट्रपति इस तरह के सुरक्षित संरचना की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक इसे बनाया नहीं गया। और उसी का नतीजा है कि दुश्मन अब व्हाइट हाउस के अंदर तक पहुंचने लगे हैं। और सबसे खतरनाक बात सामने आई है, जांच में पता चला है कि हमलावर ने लंबा सफर तय किया था। लॉस एंजलिस से ट्रेन पकड़ी, शिकागो पहुंचा और फिर वॉशिंगटन डीसी में एंट्री ली। ये कोई अचानक का फैसला नहीं था, ये पूरा ऑपरेशन प्लान करके किया गया था। उसने हर कदम सोच समझ कर उठाया और फिर जाकर व्हाइट हाउस के इतने करीब पहुंच गया। ये अपने आप में सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। अब सोचिए, जिस जगह पर दुनिया के सबसे बड़े नेता बैठे हो, जहां हर सेकंड सुरक्षा के हजारों इंतजाम होते हैं, वहां कोई हथियार लेकर पहुंच जाए और हमला करने की कोशिश करे, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। अमेरिका जो दुनिया को सुरक्षा के लेक्चर देता है, आज खुद कटघरे में खड़ा है। और सवाल ये है कि अगर वहां राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? ट्रंप ने अपने पोस्ट में साफ कहा है कि ये घटना उन्हें अंदर तक हिला गई। उन्होंने बताया कि उस रात जो उन्होंने देखा, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर हालात थोड़े भी बिगड़ जाते, तो एक बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता था और दुनिया को ऐसा झटका लगता जिससे उभरना मुश्किल हो जाता। लेकिन ट्रंप अब इस घटना को एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुरंत बड़े फैसले लिए जाएं। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब ट्रंप पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी कई बार उन्हें निशाना बनाया गया है। 2016 में एक रैली के दौरान एक शख्स के बेहद करीब पहुंच गया था और हथियार छीनने की कोशिश की थी। फिर 2024 में तो हालात और भी खतरनाक हो गए थे, जब एक हमलावर ने छत से गोली चलाई थी और वो गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी। यानी मौत कई बार ट्रंप के बेहद करीब आ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार-बार ट्रंप को निशाना बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है या कोई अंदरूनी साजिश चल रही है? या फिर अमेरिका के दुश्मन अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं? क्योंकि जिस तरह से ये हमला प्लान किया गया था, उससे साफ है कि ये कोई अकेले इंसान का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। और आखिरी में सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या अमेरिका अब दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्योंकि जिस देश के राष्ट्रपति खुद सुरक्षित नहीं है, वहाँ की जनता कितनी सुरक्षित होगी, ये आपको सोचने की ज़रूरत है।
और आज व्हाइट हाउस तक खतरा पहुंच सकता है, तो कल ये खतरा कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। अब वक्त आ गया है सच को पहचानने का और ये समझने का कि ताकत का दिखावा और असली ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। बाकी दोस्तों, आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये हमला किसी अन्य देश की साजिश हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की दिलचस्प न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।